तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ नेगोशिएट करने का बड़ा प्रयास किया। आपको याद होगा किस प्रकार से लंबी लंबी फ़ोन पे बातचीत हुआ करती थी। लेकिन अब ट्रंप बोल रहे हैं कि पुतिन तो ब्यूटीफुली फ़ोन पर बात करते हैं और रात को ही गोले लोगों के ऊपर बॉम्बिंग कर देते हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पुतिन पे भरोसा नहीं कर सकते और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यह बंदूक भारत और चीन के कंधे पर रख के चलाई जा रही है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि पुतिन को हम केवल 50 दिन देते हैं, जाइए और यूक्रेन के साथ पीस डील कीजिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो भारत और चीन जैसे देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप एशिया को तो पनिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को नहीं। उसके ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए। अगर यूक्रेन फेयर तरीके से इस पीस टॉक्स में आगे ना बढ़े तो उसके खिलाफ क्या सैंक्शन लगाएगा, ये भी यूएस को बताना चाहिए। तो हम मानते हैं कि भारत तेल खरीदता है रसिया से। 49 बिलियन यूरो का इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट किया है और लाइकवाइज चाइना ने भी इतना ही किया है। अब एंड ऑफ जून 2025 तक किसने कितना रशियन सामान खरीदा है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल तो इंडिया ने खरीदा है और काफ़ी अच्छी मात्रा में खरीदा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरीदा है। एलएनजी सबसे ज़्यादा तो यूरोपियन यूनियन ने खरीदा है। वैसे ही पाइप्ड गैस लाइन और सब गैस सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के पास ही गई है। तो आप किस किस के ऊपर सैंक्शन लगाने वाले हैं? क्या अमेरिका अपने आप को आइसोलेट करके अलग थलग करना चाहता है? अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो आखिरकार जो अमेरिका में लोग हैं सामान हम ही से खरीदते हैं। अगर हमारे ऊपर अगर 100% टैरिफ लगाया जाएगा तो जो उतना ही सामान महंगा हो जाएगा अमेरिका के लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों का आक्रोश चेक कर रहे हैं शायद कि जो टैरिफ लग रहा है और इसका आक्रोश उन्हें झेलना पड़ सकता है और जो डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का प्रपोज़ल क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को कहा कि देखिए सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा एशिया के सभी ट्रेड पार्टनर्स पर और यह करीबन 100% होगा। यदि पुतिन 50 दिन में यूक्रेन के साथ एक पीस डील को मंजूर नहीं करते हैं तो अब तक अगर नहीं करते हैं तो ये 100% लगा दिया जाएगा। अब ये जो पीस डील है वो 2 बार बैठक हो चुकी है, बट ट्रंप कहते हैं कि पुतिन मीठी मीठी बात करते हैं और मीठी मीठी बात करते हैं फ़ोन पे और शाम होते ही बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए वो रसिया जैसी पावर को डील कर रहा है। रसिया कोई अफ़गानिस्तान नहीं है, लीबिया नहीं है। तो आपको जानना होगा कि हाई हैंडेड तरीके से अप्रोच किस प्रकार से किया जाना चाहिए रसिया के साथ। आप चाइना के साथ, भारत के साथ ये सारी चीज़ें इधर काम नहीं करेंगी। अमेरिका को रियलाइज़ करना होगा। अगर रियलाइज़ नहीं करेगा तो उनको ऐसी समस्याएं होती रहेंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो मीठी मीठी बात करते हैं और तब भी पुतिन नहीं मान रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मीठी मीठी बातों से जो प्यार से वो जो धमकी देते हैं, रसिया उसे ईगो पे ले लेता है और जिसका जवाब वो शाम होते ही बॉम्ब के थ्रू दे देता है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ पुतिन से, क्योंकि अब तक पीस डील नहीं हुई है। और फिर कह दिया है कि यदि सितंबर तक सीज़ फायर नहीं हुआ यूक्रेन के साथ तो मैं सेकेंडरी टैरिफ लगा दूंगा। सेकेंडरी टैरिफ यानी रसिया से जो भी देश सामान खरीदेंगे। प्राइमरी टैरिफ यानी रसिया के खिलाफ टैरिफ जो ऑलरेडी लगा हुआ है। सेकेंडरी टैरिफ यानी वह सभी देश जो रसिया से सामान खरीदेंगे। जैसे भारत रसिया से 50 बिलियन यूरो का तेल खरीदता है और चाइना भी कुछ इसी क्वांटम में तेल खरीदता है और एक्स्ट्रा नेचुरल गैस अलग से खरीदता है। तो ये सारे देश जो रसिया से सामान खरीदते हैं उन देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। यानी भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगेगा, चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। यदि सही से फॉलो हुआ तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी काफ़ी बड़ा 100% टैरिफ लगेगा।
तो दोस्तों, अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि आप एक तरफ तो रसिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन को मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट किस प्रकार से? वो उनको वेपन्स पैकेज दे रहे हैं, उनको मिसाइल्स वगैरह देने का प्रॉमिस कर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें ट्रंप ने क्या कहा है कि हम फ्री में नहीं दे रहे हैं, ये जो हम वेपन्स दे रहे हैं इसका हमको 100% पेमेंट मिलेगा। यह हमारे लिए एक बिजनेस डील है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वह इसे रिवर्स कर देंगे। तो जो भी कीमत होगी यूरोपियन यूनियन अदा करेगी। और वहीं ट्रंप ने कहा है अब जब पैसे मिल रहे हैं, फ्री का सामान नहीं है, तो बोलो यूक्रेन तुम्हें और क्या वेपन चाहिए? कुछ ऑफेंसिव वेपन चाहिए जो रसिया के अंदर तक वॉर करके दिखा दे। आने वाले दिनों में यूक्रेन को अच्छा खासा वेपन्स दिया जाएगा अमेरिका के थ्रू, जो रसिया के मॉस्को तक हिट करने की क्षमता रखता हो। यहाँ पर जो 100% सेकेंडरी सैंक्शन की बात हो रही है, रसिया का जो सामान है जो भी खरीदेगा उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो अब ठीक है, मान लीजिए पल भर के लिए इंडिया और चाइना कंटिन्यू करते हैं रसिया से सामान खरीदेंगे, ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं कि हम सामान लेंगे। तो आप इंडिया से आने वाले सामान पर भी टैरिफ लगाएंगे, चाइना से आने वाले सामान पर भी टैरिफ लगाएंगे। तो यह टैरिफ सवाल उठाता है, मान लीजिए आज एक मोबाइल फ़ोन है जो चाइना बनाता है या तो इंडिया में बनता है, तो वियतनाम में बनता है, और अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कुछ कुछ कहीं से और कुछ कहीं से आते रहते हैं। अब आप क्या पूरे के पूरे अमेरिकन मार्केट को अकेला वियतनाम सप्लाई कर पाएगा, उनकी पूर्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए, और अगर वही अकेला सप्लायर बन जाएगा तो वो आपको आर्म ट्विस्ट कर देगा, वो अपनी कीमतें बढ़ा देगा तुरंत। तो सवाल यहाँ पर यही है कि जो बिजनेस इंटरलिंकेजेस है, तो ये डिमांड सप्लाई के द्वारा इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि हल्का सा आप यहाँ ट्वीट करते हैं तो दूसरे वाले को लेवरेज बढ़ जाता है और वो तुरंत अपने दाम बढ़ा देगा। तो इसीलिए अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे, चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे, तो सामान खरीदेंगे कहाँ से? आपको फिर भी घूमकर हमारे पास ही आना पड़ेगा सामान खरीदने। अब देखो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि भारत कुछ नहीं करेगा। अगर भारत के ऊपर टैरिफ लग जाता है तो भारत भी टैरिफ लगाएगा, ऐसा तो है नहीं लगाएगा। तो भारत भी टैरिफ लगाएगा, आपके कंज्यूमर्स को हायर कॉस्ट देना पड़ेगा, और साथ साथ अगर आप देखें कहीं ना कहीं आपको लोअर इकोनॉमी से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके सामान को तो खरीदते हैं नहीं, वैसे ही आपके सामान जो है वो बहुत महंगा होता जा रहा है और इन्फ्लेशन भी हो रहा है। अगर अमेरिका में इकोनॉमी डाउन हुई तो क्या इन सब के बाद अमेरिकन पब्लिक ट्रंप को छोड़ देगी? आने वाले समय में मिड टर्म चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? तो ये डर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को बना हुआ है। इसीलिए ट्रंप ने कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिक माइट को बहुत ही ज़्यादा मजबूती से तोड़ लिया था, और इसीलिए आके कहते हैं कि कभी टैरिफ 100%, 200%, 400% इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन जल्दी उनको असलियत समझ आ गई कि उनको इकोनॉमिक हेफ्ट ऐसी नहीं रह गई। अब आज की डेट में वो भारत पर भी निर्भर करते हैं। तो इसीलिए वो तुरंत टॉकिंग टेबल पर आ गए और क्या कहने लगे कि चलो अच्छा है, नेगोशिएट करते हैं, ये जो टैरिफ टाइमलाइन है इसको बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों, इससे हो क्या गया है कि मतलब वो अपने बात पे तो रहते नहीं हैं और तुरंत टॉक टेबल पे आ जाते हैं। तो अब इन सब चीज़ों से उन्होंने अपनी इमेज गिरा दी है, और आज की डेट में उनको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। एविडेंस यही है कि यह और कुछ नहीं, बस एक नेगोशिएशन टेक्निक है। हिस्टोरिकल पैटर्न यही बताता है कि ट्रंप इसको बस एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ तो क्या है, वो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा ऑयल मार्केट्स को बंद करके रखे हुए हैं। ईरान से तेल खरीद नहीं सकते, वेनेजुएला से खरीद नहीं सकते, एशिया पे पार्शली बैन है, अब फुल बैन लगाने की बात हो रही है। तो लोग करेंगे क्या, कहाँ से तेल खरीदेंगे? अब जो आपके सप्लायर्स हैं
वो बाकी मिडिल ईस्ट, वेस्ट और एशिया के वो अपने दाम बढ़ा देंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई को मेंटेन करना है तो रशियन ऑयल एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बनाए रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जानना होगा कि कुछ स्मॉल इकोनॉमिक्स के सिवा किसी ने ट्रम्प को भाव नहीं दिया। एक वेनेजुएला में उनके साथ एक एफटीए हुआ था, आपको याद होगा। इसके सिवा उनके एक यूके के साथ हुआ था, और दोस्तों चाइना के साथ भी एक हुआ था, लेकिन वो चाइना के फेवर में हुआ, क्योंकि चाइना ने अमेरिका को जिस प्रकार से आर्म ट्विस्ट किया। आपको याद होगा कि सारे के सारे रेयर अर्थ मैग्नेट्स बैन कर दिए गए थे। तो सभी अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनीज ट्रम्प के पास गए, बोले जाके बात करके आओ, ये तुमने क्या रायता फैला रखा है। ट्रम्प जाके चाइना के पैर पकड़े कि भाई ये ना करो, वापस से जल्दी रेयर अर्थ मैग्नेट आने दो। तब जाके पार्शली ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब दोस्तों मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, तो अपनी सीट बचाने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी तो ज़रूर करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प। अब कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अब जिस हिसाब से चाइना और भारत पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करता है यूएस भी, तो देखते हैं टैरिफ लगाते हैं नहीं लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कर पाएंगे? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके सुझाव। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।